जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। मैंने आप सबके सामने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। आप सबके सामने मैंने ट्रायंगल भी बना रखा है। आपको AB की वैल्यू दी गई, मैंने AB की वैल्यू रख दी है। आपको BC की वैल्यू दी गई, मैंने BC की वैल्यू रख दी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग एक चीज पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, जो हमने पढ़ा रखा है इसके पहले, क्या लाल बटे कक्का। इसका हमको इसमें यूज होने वाला है। इस लाल बटे कक्का का क्या मतलब है आप सब जानते हैं। L अपान K का मतलब क्या है, ये साइन की वैल्यू है, यानी कि लंब बटा कर्ण। और हमारे पास ये जो कर्ण है ये हमको मालूम नहीं है। अगर ये नहीं मालूम होगा तो क्या हम साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू फाइंड करते हैं। और कर्ण की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा जो है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। यानी कि कर्ण का वर्ग, क्या दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या साथियों? आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू को फाइंड करनी है, क्या AC की वैल्यू को क्या करनी है? फाइंड करनी है। लंब की वैल्यू को क्या दी गई है? 24 यानी कि 24 दी गई है, 24 का स्क्वायर हो गया। और BC की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों? 7 दी गई, 7 का स्क्वायर। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 576 आएगा। ठीक है साथियों। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 625। और AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर हमको ज्ञात करना नहीं, हमको AC चाहिए। और अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC की वैल्यू 25 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो कर्ण है इसकी वैल्यू क्या है? 25 है। अब हम साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन A बराबर क्या? यानी कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए, हमको साइन A की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको जो एंगल है यहां से लेना है। अब हमारा जो लंब है वो चेंज हो जाएगा। लंब की जगह आधार और आधार की जगह लंब हो जाएगा। अब हमारे लिए ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो दोस्तों, लंब कितना है हमारे पास? लंब ये है 7 बटे में कितना? 25। और cos A की वैल्यू चाहिए, तो cos A बराबर क्या होता है? A अपान के, यानी कि आधार बटे में कर्ण। क्या दोस्तों? आधार बटे में कर्ण। ठीक है साथियों, आधार बटे में कर्ण। अब हमको कोण यहीं से अभी भी लेना है, cos A चाहिए। A की जगह से कोण लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये आधार है और ये लंब है, तो आधार कितना है? 24 है। क्या है साथियों? 24 है। 24 बटे में कर्ण क्या है? 25 है। तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या हो गई? 24 बटे में 25 हो गई। अब हमको चाहिए साइन C की वैल्यू, यानी कि हमको जो एंगल है वो यहां से लेना है। अब हमारा फिर से जो लंब और आधार है चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो साइन C बराबर क्या? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। यानी कि लंब कितना हो गया है? 7 हो गया है। नहीं, लंब 24 हो गया है। अब हमारे पास लंब 24 हो गया और कर्ण तो भाई बदलेगा नहीं, कर्ण तो वही रहेगा। और cos C की वैल्यू चाहिए तो क्या? आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है साथियों। अब क्या हो गया? आधार हमारे पास कितना है? अभी के लिए हमारा आधार 7 हो गया, क्योंकि हमको C की वैल्यू चाहिए ना। एंगल हम C से ले रहे हैं ना, तो आधार हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। और कर्ण तो वही रहेगा, 25 ही रहेगा। ठीक है साथियों। इस तरह से हमारी ये वैल्यू क्या हो गई? फाइंड हो गई। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्या कहता है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, tan की क्या वाली होती है, l/a, यानी कि लंब बटा में कर्ण, क्या होती है, लंब बटा में लंब बटा में आधार, क्या होती है, लंब बटा में आधार। और कॉट की क्या होती है, कॉट की जो होती है वो लंब की, ये tan की उल्टा होती है, विपरीत होती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे में क्या, आधार बटे में लंब। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमको क्या चाहिए, हमारे पास क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। अगर कॉट पी से हम ले तो हमारे पास ये आधार और ये लंब है, ठीक है। यानी कि हमको किसी भी हालत में क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या दोस्तों, आधार का वर्ग। यानी कि कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है साथियों। और क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो 169 आएगा, 169 आएगा, ठीक है। और 12 का करेंगे तो 144 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 144 आएगा, प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, ठीक है साथियों। तो 169 को जब 144 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये जब माइनस होगा क्या आएगा, 25 आएगा, इधर क्यू आर का स्क्वायर। अब 25 का अगर हम चाहें तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्यू आर का स्क्वायर तो है ही, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, क्यू आर बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमको क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, पता चल गई। अब हम इससे tan p और cot r का मान निकाल सकते हैं। अब tan p का हमको पूछा है, यानी कि हमको एंगल यहां से लेना पड़ेगा, तब हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। यानी कि क्या है, लंब बटा आधार है, यानी कि लंब ये है और आधार ये है हमारे लिए अभी के लिए। तो क्या हो गया, 5 बटे में 12 हो जाएगा, माइनस। अब cot r की वैल्यू पूछा है, तो cot r के लिए हमको एंगल यहां से लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तब क्या करेंगे, अब आधार बटे में लंब हमारा है, तो आधार 5 और लंब 12 है अभी के लिए, तो 5 बटे में 12। और साथियों जब 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये सब वैल्यू फाइंड कर ली, और उम्मीद है कि आप सब भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली क्लास जल्द ही हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।